बाबानंद परम वैष्णव हैं, एकादशी का निराहार व्रत करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10, और इन 10 का स्वामी मन 11वां। तो इन 11 इंद्रिय और इंद्रियों के स्वामी इस मन के माध्यम से हम निरंतर संसार के विषयों का सेवन करते हैं। पर 15 दिन में एक दिन हमें इन इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा भगवत रस का आस्वादन करना चाहिए। आँखों से प्रभु की झांकी का दर्शन करें, कानों से हरि के कथामृत का पान करें, वाणी से गोविंद के गुण गणों का गायन करें। इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां, मन माधव की सेवा और भगवत रस के आस्वादन में ओतप्रोत रहें। इसी का नाम है एकादशी। इसी को कहते हैं उपवास। उप समीपे यो वास, भगवान के पास बैठना ही उपवास है। उपवास का मतलब है एकादश्याम निराहार, निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट व्रत तो यही है। इन इंद्रियों को कोई भी आहार न दिया जाए। व्रत, संयम। अब कलिकाल में यही एकमात्र तप है, और तो तपस्या करने कोई जाता नहीं। तो 15 दिन में एक बार थोड़ा संयम करके तप करके देखो, निराहार। आप कहोगे हमको तो डायबिटीज है, कोई कहेगा हमको ये समस्या वो समस्या, हम भूखे रह ही नहीं सकते। तो निराहार नहीं, वैसे तो निर्जला व्रत रखना चाहिए, पानी तक न पिए। हमने धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज तथा उनके कृपा पात्र ब्रह्मचारी श्री केशव मणि जी महाराज, केशव मणि जी की सेवा का सौभाग्य दास को मिला। तो उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। तो स्वामी जी महाराज एकादशी के दिन पानी तक नहीं पीते थे। एक बार इतने बीमार हो गए, भयंकर ज्वर। हम वैद्य जी को लेके आए, वैद्य जी ने नब्ज देखी के, और हमसे बोले भाई स्थिति तो बहुत गंभीर है स्वामी जी की, हम ये दवा दे रहे हैं, तुरंत खिलाओ। मैंने जब कहा कि स्वामी जी दवा ले लीजिए, स्वामी जी बोले आज हमारी एकादशी है, आज हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने कहा स्वामी जी आप भयंकर ज्वर से ग्रसित हैं, आपको ये तत्काल गोली खानी ही पड़ेगी, तभी ज्वर उतरेगा। तो स्वामी जी बोले हम सन्यासी हैं, अब सन्यास ग्रहण कर चुके हैं। सन्यासी तो अपने शरीर का पहले ही अंतिम संस्कार कर चुका होता है। अब शरीर रहे न रहे, हम क्या करेंगे इस शरीर को रख के। पर इतने जीवन भर हमने जो व्रत किया, उस व्रत का परित्याग नहीं करेंगे। शरीर छूटे तो छूट जाए, परंतु अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे। वैद्य जी भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी तमाम शास्त्रों के वचन दिए और कहा महाराज शरीर रक्षा के लिए व्रत तोड़ने में कोई बुराई नहीं है। और फिर आपको केवल ये औषधि पाने के लिए कह रहे हैं, कोई अन्न खाने को थोड़ी कह रहे हैं। बहुत प्रकार से समझाया स्वामी जी, एक नहीं माने महाराज। वैद्य जी अंत में थक हार के हमसे बोले भाई कोशिश करना जल्दी से, कैसे भी मान जाए, नहीं तो बहुत भयंकर स्थिति है, शरीर का कोई पता नहीं है। हमने स्वामी जी को बहुत अकेले में भी समझाया, परंतु स्वामी जी टस से मस नहीं हुए। तो हमने कहा स्वामी जी की जैसी मर्जी, ज़्यादा दुराग्रह नहीं कर सके। प्रणाम करके हम तो चले गए विश्राम करने। सवेरे आके देखा तो स्वामी जी नहाए धोए आराम से अपना संध्या वंदन कर रहे थे, और बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसे संकल्प की दृढ़ता हमने उन महापुरुष में देखी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तम व्रत तो यही है कि निराहार रहा जाए।
एकादश्याम निराहार। नंद बाबा भी निराहार व्रत करते थे। निराहार निर्जला न रह सके तो सजला कर ले, सजला भी न बने तो सफला कर ले। भाई पानी पी ले, पानी से भी काम न चलता हो, कुछ भी पेय पदार्थ जूस पी लो, फिर भी बात न बने तो फलाहार कर लो। भाई फलाहार का मतलब फलों का आहार, और फलाहार के नाम पर हम लोग करते हैं फुलाहार। बोलो राधे राधे। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो कोई व्रत है। रबड़ी भी घुट रही है, तस्मई भी बन रही है, और पूड़ी भी छनछनाए रही है। क्या मामला है भाई? बोले साहब आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, बस थोड़ा सा फलाहार की व्यवस्था चल रही है। और फलाहार के नाम पर इतने आइटम बन जाते हैं कि बस पूछो मत, और सब फलाहारी होते हैं। ये भी बात सही है। एक बार छामनी सरकार के यहाँ कथा हो रही थी अयोध्या में, एकादशी आई तो छामनी सरकार पूज्य चरण श्री नत्थु गोपाल दास जी महाराज आकर के बोले चलिए पारासर जी आज दाल रोटी खवाते हैं आपको। मैंने महाराज आज तो एकादशी है। बोले हमारी भी तो एकादशी, हम भी तो वैष्णव हैं। तो हम चुप रह गए। मैंने ठीक है महाराज। तो बढ़िया दाल रोटी कढ़ी चावल सब चकाचक और सब फलाहारी। हमने पूछा महाराज ये कैसे बना, ये कैसे बना, और सब बताया, और सब फलाहारी ही था सच में। तो भैया फलाहारी हर चीज उपलब्ध है। तो उत्तम तो यह है कि निराहार किया जाए, न बने तो फलाहार किया जाए। परंतु एकादशी का वास्तविक तात्पर्य क्या है? समभ्यर्च जनार्दनम। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा ने एकादशी निराहार तो करी, पर उस दिन ठाकुर जी की विशेष अर्चना करी। माने एकादशी की सफलता तब है जब शरीर से क्रिया से अधिक भगवत सेवा हो, भगवान की अर्चना हो। समभ्यर्च जनार्दनम। और रात्रि जागरण करके भगवान नाम संकीर्तन करे।